हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 3 ले रहे हैं 12th क्लास का, जो है हमारा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय यानी परागकण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। परंतु आज हम इस चैप्टर में लेंगे पॉलिनेशन, परागकण। परागण क्या है? आमतौर पे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा परागण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे परागण की परिभाषा। किसे कहते हैं परागण? देखिए, हमारा पुष्प का ये भाग है मादा। मादा का ये है वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र और यहां होता है अंडाशय। और इसी के नर भाग ये होता है मादा भाग, वर्तिकाग्र ये है वर्तिका, ये है अंडाशय। अंडाशय है ना, ये है अंडाशय। ये मादा भाग जयांग है। क्या है? जायांग। अच्छा, इसी के पास लगे होते हैं नर भाग। ये नर भाग का है परागकोश। परागकोश के अंदर होता है खूब सारे परागण। क्या होता है? परागण। ये होती है पुतंतु। पुतंतु। अब अगर इन दोनों को जोड़ के बनाएं तो पुष्प का कुछ इस तरीके से आकार होता है। खूब सारे पुमंग, नर भाग को पुमंग और मादा भाग को जयांग कहेंगे। पुष्प के नर भाग को पुमंग और मादा भाग को जयांग कहेंगे। खूब सारे इस पे पुमंग लगे हुए होते हैं। ये फूल का कलरफुल पार्ट। अच्छा, अब इसके अंदर खूब सारे परागकण हैं। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? परागण। याद रखिएगा, स्थानांतरण किसका? कहां से? वर्तिकाग्र तक। किसका? परागकणों का स्थानांतरण। परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक, यानी कि यहां से ये परागकण, यहां से ये परागकण यहां की ओर जाना। ये लाल पेन से बता रही हूं मैं। इसे कहते हैं परागण। इस विधि को क्या कहेंगे हम? परागण। अच्छा, अब आता है परागण के वो कौन कौन से तरीके हैं। देखो, कुछ पादपों में स्वयं हो जाते हैं, है ना। खुद के पुष्प का परागकण खुद के पुष्प को मिल जाना, स्वपरागण। लेकिन खुद के पुष्प का उसी जाति के दूसरे पौधे तक पहुंचना, परपरागण। ये इनके स्थानांतरण के माध्यम क्या होंगे? तो माध्यम हमारे पास परागकण के माध्यम होते हैं। माध्यम कौन कौन से हैं? परागकण के माध्यम है हमारे पास कीट है, हवा है, पानी है, पंछी है, चमगादड़ है ना। ये सब जो जानवर गाय, बकरियां भी हैं। बकरियों के ऊपर देखना ओखरू के चिपक जाते हैं और कांटेदार, और वो भी ले जाती हैं। तो जानवर, कीट, वायु, जल, पंछी आदि, ये सब परागण में पौधों की मदद करते हैं। तो ये सब क्या है? माध्यम है। किसके? परागण के। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। परागण के प्रकार आपको पता ही है, 2 प्रकार हैं। कौन कौन सी? एक है स्वपरागण और एक है परपरागण।
चलिए लेते हैं स्वपरागन एंड परपरागन। स्वपरागन, दूसरा है परपरागन। स्वपरागन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागन किसे कहते हैं? अब स्वपरागन भी दो प्रकार के हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वपरागन किसे कहते हैं। देखिए ये पौधा है, ये पौधे के ऊपर पुष्प उग गए। ये पुष्प उग गए तो ये पौधे के ऊपर पुष्प का, इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प को मिलना क्या कहलाता है? स्वक युग्मन, ऑटोगैमी। देखो स्वपरागन दो ही तरीके से हो सकते हैं। एक, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प को मिल जाए, या इसी पादप के किसी भी पुष्प का परागन इसी पादप के किसी भी पुष्प तक जाए, इसे कहेंगे स्वपरागन। यानी उसी पादप का परागकण उसी पादप को मिल रहा है, चाहे उसी पुष्प का उसी पुष्प को मिले या उसी पुष्प, एक पुष्प का उसी पौधे के दूसरी पुष्प को मिले। तो ये दो प्रकार के हुए। कौन कौन से दो प्रकार हैं? स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागकण। तो दो प्रकार इसके लिख देते हैं। स्वक युग्मन यानी ऑटोगैमी, और गैटेनोगैमी सजात पुष्पी परागन। अब स्व का मतलब खुद, उसी फूल का परागन यदि उसी फूल को मिले, अगर ये पुष्प है और ये पुष्प का परागन है, इसी फूल का परागण इसी को मिले तो कहलाएगा क्या? स्वपरागन। लेकिन यदि ये एक पौधे का पुष्प और इस पे कोई और पुष्प हो, तो जब परागण उसी पौधे पे स्थित किसी दूसरे पुष्प को मिले तो उसे कहेंगे सजात परागण। क्या कहेंगे? सजात परागण। उसी को मिले स्वक युग्मन और दूसरे को मिले सजात पुष्पीय, तो क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पे उपस्थित किसी दूसरे पुष्प को मिले या किसी दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्र पर स्थानांतरित हो, इसे कहेंगे सजात पुष्पीय, और उसी पुष्प को मिले उसे कहेंगे स्वक युग्मन। ओके। अच्छा, स्वपरागन होने के लिए क्या क्या अनुकूलन होनी चाहिए? एक पौधे में ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से स्वपरागन होगा? तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जो स्वपरागन के लिए एक पुष्प को प्रेरित करेगा? तो स्वपरागन के लिए तीन बातें। पहला, उभयलिंगता, दूसरा समकाल परिपक्वता, और तीसरा अनुन्य मिल्यता। कौन कौन से तीन बातें अनुकूलताएं हैं? तो हम लेते हैं स्वपरागन की अनुकूलताएं। तो स्वपरागन की अनुकूलन क्या क्या है? उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्य मिल्यता। इसको कहते हैं बाय सेक्सुअलिटी, होमोगैमी, और इसको कहते हैं क्लेस्टोगैमी। तो सबसे पहले थे उभयलिंगिता। उभयलिंगिता मतलब एक पौधे में दोनों लिंग होना जरूरी है, नर और मादा भाग, यानी कि पुमंग और जायांग दोनों होगा तो ही उस पौधे में स्वपरागन होने की संभावनाएं हो सकती है। और दोनों नहीं होगा, किसी में नर और किसी में मादा होगा तो परपरागन ही होगा, स्वपरागन तो हो ही नहीं सकता। तो पहला है उभयलिंगिता। उभय का मतलब दोनों प्रकार के लिंग एक ही पुष्प में होना जरूरी है, यानी पुष्प कैसी होगी? द्विलिंगी। कैसी पुष्प होनी चाहिए? पुष्प होनी चाहिए द्विलिंगी। उदाहरण क्या है? मटर, सरसों, है ना, मटर या सरसों, ये उदाहरण हो जाएंगे आपके। समकाल पक्वता। अच्छा देखिए, समकाल पक्वता का मतलब पक्वन, परिपक्वता नहीं, मैच्योरिटी, है ना। देखिए, हमारे पास पुमंग और जायांग समान समय पर एक ही साथ परिपक्व होना जरूरी है। अगर मान लीजिए
कि जायांग जो स्त्री भाग है वो पहले परिपक्व हो गया और नर भाग परिपक्व नहीं हुआ, तो उससे परागकण किस प्रकार वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होंगे? नहीं हो पाएंगे। या स्त्री भाग बाद में परिपक्व हो गया और परागकण पहले परिपक्व हो गए, तो वो परिपक्व होकर झड़ जाएंगे, वो सही समय पे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात पराग कोश का परिपक्व होना और वर्तिकाग्र का यानी कि जायांग का परिपक्व, पुमंग और जायांग दोनों का से एक ही समय पे परिपक्व होना, एक साथ परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। तो एक पौधे में यानी कि पुमंग और जायांग का एक साथ परिपक्व होना ही क्या कहलाएगा? समकाल परिपक्वता। समान समय पे वर्तिकाग्र को भी ग्राही होना चाहिए और उसी वक्त पराग कोश स्फुटन हो, जब परिपक्व होगा तभी स्फुटन होगा, और वर्तिकाग्र जब परिपक्व होगा तभी ग्रहण कर सकेगा। तो समान समय पर पुमंग और जायांग का परिपक्व होना ज़रूरी है, यानी एक साथ परिपक्व होना ज़रूरी है। तो इसका उदाहरण अपने पास सदाबहार हो सकता है। अनुन्य मिलियता, इसमें क्या होता है? देखो, पुष्प कुछ ऐसे, क्लिस्टोगेमी बहुत याद रखिएगा इसका, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो खुलते ही नहीं हैं, बंद ही प्रकार के पुष्प होते हैं। और जब बंद प्रकार का पुष्प होगा तो उसमें पर परागन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि परागकण तो फूल के बाहर आया ही नहीं। जब पुष्प के बाहर आया ही नहीं तो पर परागन की संभावना तो 0 है, 0% है। तो उसमें क्या होगा? स्वपरागन ही होगा। और इसका उदाहरण है कनकौवा। इसका उदाहरण है सदा समकाल पक्वता का उदाहरण है सदा बहार। और इसका उदाहरण, एक एक उदाहरण लिख दे रही हूं, एक एक उदाहरण बहुत है आपके लिए। कनकौवा है ना। वापस से लेते हैं। स्वपरागन क्या है? स्वपरागन जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प को स्थानांतरित हो। उसके आधार पर 2 प्रकार है, स्वयुग्मन और सजातीय परागकण। स्वयुग्मन में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प को मिलता है, जबकि सजातीय में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प का परागकण उसी पौधे में स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होता है। अनुकूलताएं क्या होनी चाहिए? उभयलिंगता होनी चाहिए, समकाल पक्वता होना चाहिए, अनुन्य मिलियता होना चाहिए, यानी कि बंद प्रकार का होना चाहिए। पुमंग और जायांग दोनों, स्त्री और नर भाग दोनों समान समय पर परिपक्व होना चाहिए, और नर और ऐसा फूल जिसमें नर और मादा दोनों ही उपस्थित होना जरूरी, दोनों ही उपस्थित हो, अर्थात फूल द्विलिंगी होना चाहिए पुष्प। ओके, अब लेते हैं परपरागन। अब परपरागन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। परपरागन का मतलब एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। या आसान भाषा में कहें तो एक पौधे का परागकण किसी उसी जाति के दूसरे पौधे तक स्थानांतरित होना। एक पौधे का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होना। जैसे ये हो गया, अब इसका इस पे स्थानांतरित होना, उसी जाति का दूसरा पादप पे स्थानांतरित होना, इसे कहते हैं परपरागन। तो परपरागन के लिए युक्तियां क्या होंगी? इसके लिए भी अनुकूलताएं होंगी। परपरागन में स्वपरागन के जैसे अनुकूलताएं हैं वैसे इनकी भी अनुकूलताएं होंगी। तो अब हमारे पास है स्वपरागन की अनुकूलताएं, परपरागन की अनुकूलन क्या हो सकती है? देखिए, पहला तो इसके अनुसार ही यहां ले सकते हैं, है ना, एक लिंगता। पहला आ जाएगा एक लिंगता, यानी कि पौधे इस प्रकार का पुष्प पूर्ण पुष्प नहीं कहलाता, या तो उसमें नर होता है या तो मादा होते हैं, द्विलिंगी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी। जैसे लौकी एक लिंगी है, तुरई एक लिंगी है, ये हम पढ़ चुके हैं। अपूर्ण पादप है, पपीते का अपूर्ण पादप है, तो एक लिंग ही हो सकता है। दूसरे पुष्प में अलग अलग लिंग होते हैं।
किसी में नर और किसी में मादा। दूसरा हो सकता है अनुकूलताएं स्वबंध्यता, स्वबंध्यता स्टेरलाइज जिसको कहते हैं। हो सकता है नर या मादा दोनों में से कोई भी पुष्प वर्तिकाग्र पुष्प जो या तो नर या मादा दोनों में से कोई ना कोई एक बाध्य हो, या तो वर्तिकाग्र पर सही तरीके से परागकण अंकुरित ही ना हो रहा हो, या वर्तिकाग्र उसे एक्सेप्ट ही ना कर रही हो, है ना, अंकुरित होने ही नहीं दे रही हो, या फिर बाध्य तरीके की हो। तो दोनों में से कोई भी एक, है ना, पुष्प में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अनुकूलन नहीं होना, यानी बाध्यता कहलाता है। यानी स्वयं के पुष्प पे जा रहा है लेकिन अंकुरित नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? बाध्यता। तो स्वयं बाध्यता। तीसरा है हमारे पास भिन्न काल पक्वता। तीसरा कौन सा है? भिन्न काल पक्वता, यानी कि परिपक्व होने का काल अगर अलग अलग हो, नर पहले परिपक्व हो जाए और मादा बाद में, या मादा पहले परिपक्व हो जाए और नर बाद में, जबकि हम इसमें ले रहे हैं क्या? समकाल पक्वता, समान समय पे परिपक्व होना, और इसमें अलग अलग समय पे पक्वता परिपक्व होना, अलग अलग समय पे परिपक्व होना। इससे भी परपरागन होगा, ये भी परपरागन होगा। अच्छा, ये भी दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार पे हैं? एक पुंपुरवर्ता और दूसरा है स्त्री पुवर्ता, है ना। देखिए, हो सकता है पुमंग यानी नर भाग, हो सकता है नर भाग स्त्री भाग से पहले परिपक्व हो जाए, और स्त्री पूर्ववर्ता का मतलब नर भाग से स्त्री भाग यानी जयांग पहले परिपक्व हो जाए, है ना। तो भिन्न भिन्न काल हो गया इनके परिपक्व होने का। चौथा है अवरुद्धता, यानी हर्कोगैमी कह लेंगे इसको, हर्कोगैमी। देखिए, असल में क्या होता है, नर और मादा अगर मान लीजिए दोनों उभयलिंगी हों, दोनों समान समय पे परिपक्व हो गए हों, सब कुछ हो, लेकिन मान लो संरचनात्मक अवरोध हुआ, तो उनकी संरचना में ही इस प्रकार की अवरोध पाया जाए कि स्वपरागन ना हो पाए, तो ऐसे में क्या होगा? परपरागन होगा। ऐसे में क्या होगा? परपरागन होगा। हो सकता है कि पौधा संरचनात्मक अवरोध के कारण वर्तिकाग्र में संरचनात्मक कोई अवरोध हो, या किसी कारण दोनों के बीच एक अवरोध पैदा हो गई हो, नर और मादा दोनों अलग अलग हो और पहुंच नहीं पा रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा? परपरागन होगा। जैसे कि एक उदाहरण है, कैरियोफिलस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से काफी, मतलब जो मादा भाग होता है, नर भाग उससे बहुत अधिक लंबा होता है, जिसकी वजह से दोनों के मध्य परागण संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सीधी सी बात है, परपरागण ही होगा। पांचवा है अपने पास विषम वर्तिकाग्र, विषम वर्तिकत्व। देखिए, इसमें नाम से ही पता चल रहा है विषम यानी अलग अलग, वर्तिकत्व। देखिए, एक में क्या, ये दो प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। एक में वर्तिकाग्र लंबी हो सकती है और पुंकेसर छोटे, और दूसरा में पुंकेसर लंबे और वर्तिकाग्र छोटे। तो इसमें स्वपरागन नहीं हो सकता, क्या होगा? परपरागन ही होगा। समझ आया? अब वापस एक बार देख लेते हैं परागकण की परिभाषा। किसे कहते हैं परागकण? परागकणों का स्थानांतरण कहाँ? वर्तिकाग्र तक। माध्यम आपको पता ही है, परागकण के प्रकार भी आपको पता है, स्वपरागन, परपरागन है। स्वपरागन दो प्रकार के हो सकते हैं, अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प को मिल जाए, स्वयुग्मन, और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प को मिले तो सजातीय परागन। जबकि परपरागन किसी भी पौधे का
परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे को मिल जाए उसे कहते हैं परपरागण। और स्वपरागण की अनुकूलताएं कौन कौन सी हैं? उभयलिंगी होना जरूरी है, समान समय पे नर और मादा भाग का परिपक्व होना जरूरी है, उन्नन्य मिलता यानी कि पौधा बंद, अगर फूल बंद प्रकार का हो तो भी उसमें स्वपरागण होगा, और नर और मादा भाग दोनों होना जरूरी है, उभयलिंगता। जबकि परपरागण की अनुकूलता क्या है? एक लिंगी होना चाहिए। अगर एक लिंगी होगा, नर और मादा दोनों होंगे, तब तो स्वपरागण हो जाएगा, या तो नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए। इसका उदाहरण भी आपके पास है, लौकी, पपीता, है ना, तुरई, ये सब इनके उदाहरण हैं। अच्छा, स्वबाध्यता हो सकता है कि परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा हो, परंतु अंकुरन नहीं हो रहा हो, उसे कहेंगे स्वबाध्यता। अलग अलग परिपक्व काल हो सकता है, मादा भाग बाद में परिपक्व हो और नर भाग पहले, तो उसे कहते हैं पुपर्वता। ठीक है, पुंवर्ता। और स्त्री भाग पहले परिपक्व हो रही हो, उसे कहते हैं स्त्री पुंवर्ता। हर्कोगैमी में संरचनात्मक अवरोध असल में देखा जाए तो विषम वर्तिकाग्र तक के जैसा भी हो सकती है। इसमें एक कुल मैंने बताया था क्रॉसोफिलस, उसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र की लंबाई जो होती है पुंकेसर से काफी अधिक होने के कारण पुंकेसर से परागकोश वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा, विषम वर्तिकात्व, इसमें फूल दो तरीके का हो सकता है, या तो वर्तिकाग्र लंबा वाला और छोटे पुंकेसर, दूसरा छोटे लंबे पुंकेसर और वर्तिकाग्र छोटा, तो इसमें भी होगा परपरागण। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।